सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज का वीडियो हम टॉपिक रखे हैं कि 4 इयर्स जो बीए डिग्री होल्डर्स है, जो कि बीए हो चाहे बीएससी हो, 4 इयर्स ग्रेजुएशन, क्या आपको 4 ईयर ग्रेजुएशन करना चाहिए, किनको करना चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ हैं उनके अंदर, मीन्स व्हाट आर द एडवांटेजेस यू विल बी गेटिंग। आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं क्या, आप डायरेक्ट जेआरएफ दे सकते हैं क्या, आप सीयूटी स्किप कर सकते हैं। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स देर आर। सो दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इनको मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद आई हैव मेड ए समरी फॉर यू गैस। और जो भी नेट का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं इन योर जनवरी में, जून में भी आप एग्जाम दे सकते हैं, जो भी 4th ईयर अभी ग्रेजुएशन में है या जो 3rd ईयर में, उनका क्या क्राइटेरिया है जो कि आप 4th ईयर अवेल कर सकते हैं, क्या एग्जिट प्लान है या नहीं है। तो चलिए हम बारीकी से चीज़ों को समझेंगे। अगर आप नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे और नीचे एक कमेंट लिख देंगे फ्रॉम वेयर यू आर, या यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम लिखने से यह मुझे पता चल जाता है कि आगे के दिनों में, जैसे डीयू यह इंप्लीमेंट कर चुकी है, बट बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी अभी इंप्लीमेंट नहीं करेगी। आई गारंटी अभी कम से कम 5 साल भी उन्हें लग सकती है। तो प्लीज़ एक बार डोमिसाइल लिख देंगे और यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, सो दैट कि आई कुड कन्वे यू पीपल वेर इट विल बी 4 इयर्स और नॉट। तो यहाँ पे देखिए एकदम लिखा हुआ है, अंडर द न्यू गाइडलाइंस, है ना, अंडर द न्यू गाइडलाइंस यूजीसी कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 4 इयर्स दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम। यस, दे आर एलिजिबल, मतलब आप एलिजिबल हैं 4 साल। अगर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के तहत आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो नेट एग्जाम दे सकते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन? अंडर फ्यू कंडीशन, ब्रॉडरली 2 कंडीशन है। नंबर 1, कैंडिडेट्स जो 4 इयर्स के बैचलर्स डिग्री होंगे, या तो और आप ऑनर्स में कर सकते हो, या तो फिर आप रिसर्च में। 4th ईयर जो होता है उसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सिखाया जाता है, बिकॉज यूजीसी नेट पेपर का जो 1 पेपर, उसमें 50 क्वेश्चंस नेट जेआरएफ में रिसर्च मेथोडोलॉजी आते हैं, और जो इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं या सब्जेक्ट डोमेन में 100 क्वेश्चंस वो उससे आते हैं, राइट। तो 75% एग्रीगेट मार्क्स आपको लाना है, यह एकदम फर्स्ट क्राइटेरिया है, यह मस्ट हो गया है। 75% यह आपको लाना है इन योर 4 इयर्स ऑफ होल ग्रेजुएशन। और रिलैक्सेशन है 5% फॉर रिजर्व कैटेगरी, मीन्स ओबीसी, एसटी, एससी वगैरह वगैरह। फर्स्ट थिंग ये हो गया। सेकेंड कैंडिडेट यह रखे हैं कि अगर आप मान के चलिए मास्टर्स नहीं करते हैं और डायरेक्ट आप पीएचडी कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर लुकिंग फॉर डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट्स, देन यू विल बी इन द प्रॉब्लम बिकॉज, क्योंकि मास्टर्स डिग्री आपके पास है नहीं। तो इसीलिए मेरा एडवाइस रहेगा कि आप मास्टर्स जरूर से जरूर करें, क्योंकि बहुत से एग्जामिनेशन होते हैं, आरबीआई डीपीआर हो गए, आईईएस के एग्जामिनेशन हो गए। हालांकि नेट एग्जाम लिखने के लिए ग्रेजुएशन 4 इयर्स का इनफ है, बट इन फ्यूचर जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, बहुत जगह होते हैं, डीयू में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ एमए नेट बेसिस पे है। वन ऑफ माय इवन फ्रेंड्स टीचिंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट, जैसे गोखले में भी एमए नेट, गोखले में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होता है। देखिए 90% इंस्टीट्यूट्स इंडिया में प्राइवेट है या सेमी प्राइवेट है, ठीक है, डीम्ड जिसको बोलते हैं, वहाँ एमए नेट पे अभी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो यह गलती आप ना करेंगे कि आपके पास एमए नेट हो ना हो। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, कल हो के आईजीआईडीआर हो, डीएससी हो, आईएसआई हो, इन सब में मास्टर्स लेवल पे प्लेसमेंट होता है। 20 लाख 30 लाख का प्लेसमेंट किस लेवल पे होता है? नॉट ग्रेजुएशन लेवल पे। हाँ, जो श्योर शॉट हैं, जिनके पेरेंट्स थोड़े एलिट क्लास के हैं, जिनका एकेडमिक्स बैकग्राउंड रहा है, जिनको 100% श्योरिटी कि मुझे पीएचडी ही करना है, सो दे कैन गो विद 4 इयर्स बैचलर्स एंड डायरेक्टली गो फॉर पीएचडी। बट आई वुड रिकमेंड कि 4 इयर्स का बैचलर्स करें, फिर सीयूटी पीजी के तहत आप एडमिशन लें, और उसके बाद फिर आप नेट जेआरएफ करें। बट यू आर मोस्ट वेलकम इफ यू आर इन द 4th ईयर एंड प्लानिंग टू राइट इन द जून नेट जेआरएफ, यू आर मोस्ट वेलकम टू द नवीनोमिक्स। नवीनोमिक्स का बैच हमारा चल रहा है, जून का भी सेशन चल रहा है, दिसंबर का भी बैच हमारा लास्ट वीक स्टार्ट हो गया है। तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। ऑल कोर्स डिटेल्स एंड एवरीथिंग हियर गिवन, यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस एट द गिवन नंबर, ठीक है। चलिए, ऐप डाउनलोड कर लिए होंगे तो ऐप पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाते होंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, लॉट्स ऑफ डेमो क्लासेज अवेलेबल हैं, यू कैन चेक आउट। 2 चीज़ों पे मैं यहाँ और ध्यान दूंगा। देखिए, फर्स्ट थिंग यहाँ पर है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव 75, यूजीसी नेट के लिए 75 डिग्री, 4 इयर्स का आपके पास अगर डिग्री है तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं नेट जेआरएफ की स्कोर पे के बेसिस पे। इसलिए नेट जेआरएफ मस्ट हो गया है। अगर आपको पीएचडी आगे करना है तो नेट का स्कोर होना चाहिए, और जितना अधिक स्कोर रहेगा, 70% वेटेज रहता है रिटर्न का, 30% वेटेज रहता है आपका इंटरव्यू का। तो जितना अधिक रिटर्न में लाएंगे, जितना अधिक नेट का स्कोर रहेगा, उतना अधिक पीएचडी में होने की संभावना रहेगी। क्लियर। जेआरएफ में नियरली अभी 49,000 पर मंथ फेलोशिप है। मैं 1-2 दिन में डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा कि जेआरएफ क्यों जरूरी है आपके लिए, जेआरएफ में क्या ब्रेकअप रहता है, कितना फेलोशिप मिलता है, कहाँ कहाँ पीएचडी आपको करना चाहिए। और 30 इयर्स जो है आपका एज लिमिट है। 30 इयर्स एज लिमिट का मतलब हुआ कि जो जनरल कैटेगरी है वह 30 साल, खासकर मेल का है, फीमेल का आई थिंक 35 है, उसके बियॉन्ड आप जेआरएफ अवेल नहीं कर सकते हो, नेट कर सकते हो। जेआरएफ आपको जो 50,000 49,000 पर मंथ फेलोशिप है वह आपको नहीं मिलेगी। क्लियर।
और डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अभी भी मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, तो मास्टर्स को आप हल्के में ना लें। कल होकर गवर्नमेंट ने यह पॉलिसी निकाल दिया कि बिना मास्टर्स आप अप्लाई ही नहीं कर सकते और पीएचडी लेके आप घूमोगे, और पीएचडी के बाद फिर आपको हो सकता है मास्टर्स करेगा। तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, जो साइंस वाले स्ट्रीम में है, आईआईटीज एमटेक वगैरह जो स्ट्रीम है, उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आई थिंक। ओके, काफ़ी लॉन्ग डिबेट होगा इस पर, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, काफ़ी अनसर्टेनिटी है, पॉलिसी पैरालिसिस हो रही है। सो आई विल बी हैविंग लॉन्ग कन्वर्सेशन ऑन दिस। एक मैं सीरीज लेके आऊँगा एंड विल हैव फ्यू पॉडकास्ट सेशन एज वेल विद सम रिनाउंड प्रोफेसर्स, जो भी मेरे कॉलीग्स या सीनियर रहे होंगे। 2-3 मैं इस पे एपिसोड लेके आऊँगा, स्टे ट्यून रहेंगे एंड विल बी डेफिनेटली गाइडिंग यू इन ए बेटर वे। आई एम बीइंग एन एकेडमिक्स पार्ट ऑफ लास्ट 8 to 10 years से, तो आई कीप गाइडिंग द स्टूडेंट्स। आई होप कि माई energy and knowledge will be not going to the will be waste, so will be helpful in some possible way। चलिए, तो फाइनल ये रहा आपका कि स्टूडेंट्स हु हैज़ कंप्लीटेड 4 years ऑनर्स या फिर रिसर्च, 4th ईयर में रिसर्च दिया जाता है, और जो ऑनर्स के नहीं होते हैं, बीए प्रोग्राम भी रहते हैं, वहाँ पर भी आपको फिलोसॉफी वगैरह ये सब, आप कोई भी सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा लेते हो इलेक्टिव, तो उसमें भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, राइट। आपके पास एग्जिट ऑप्शन होता है, 2 साल के बाद डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल के बाद ऑनर्स दिया जाएगा, 4 साल के बाद आपको रिसर्च दिया जाएगा। रिसर्च का मतलब हुआ कि यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द पीएचडी। इज इट क्लियर? तो ऐसे है, ग्रेजुएशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में आप 4 साल में एग्जिट ले सकते हैं, और यह कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको शुरू में ही चूज करना है। यू कैन ऑप्ट एग्जिट ऑप्शन आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 4 years, बट पूरा स्ट्रीमलाइन होने में अभी 2 से 3 साल लगेगा। तो कृपया करके अभी थोड़ा रिस्क ना लें, धीरे धीरे जब स्ट्रीमलाइन हो जाएगी 1-2 साल के बाद, तो यू कैन गो फॉर दैट। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सारे कोर्स डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यू कैन डाउनलोड नवीनोमिक्स ऐप, यू आर मोस्ट वेलकम। फील फ्री टू वॉच few demo lectures. After watching the demo lectures, you can enroll to our courses. Classes are going beautifully. I hope we will be giving you the best guidance. Test series हैं, class notes हैं, 1-to-1 discussions हैं। तो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये रहा 4 ईयर पीएचडी के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, और कौन कौन ये लोग कर सकते हैं। इन कमिंग डेज जब आपका अभी सीयूटी का एग्जामिनेशन चल रहा है, तो जब एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा, आई थिंक मार्च 28 को फिनिश हो जाएगा, 31 तक है, तो मैं अप्रैल फर्स्ट वीक में एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा कि हु शुड नॉट गो फॉर 4 years प्रोग्राम, क्योंकि बहुत से इसके डिमेरिट्स भी हैं जो कि आगे हो सकता है आपको और हैम्पर कर सकते हैं एकेडमिक्स में। दैट्स माई, आई एम टेलिंग यू ट्रूली। ठीक है, तो चलिए, बेस्ट विशेस गाइज। ओके, टेक केयर, बाय बाय, एंड मिलूंगा मैं अगले वीडियो में विथ सम इनरिचफुल कंटेंट। तब तक के लिए नवीनोमिक्स से जुड़े रहेंगे। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे, और नवीनोमिक्स ऐप जरूर से जरूर डाउनलोड करेंगे टू चेक ऑल द फ्री लेक्चर्स, टेस्ट्स एंड इंपॉर्टेंट कंटेंट्स। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।